जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएचयू सेट, ऑल अबाउट बीएचयू सेट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2024 का जो है 25 में होने वाला है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस क्लास के लिए कितनी सीट्स हैं अवेलेबल हैं और क्या एग्जामिनेशन होगा या फिर ई लॉटरी सिस्टम होगा, क्योंकि लॉकडाउन से पहले से कुछ क्लासेस का ई लॉटरी सिस्टम होता है। कुछ क्लासेस में सीट्स भी बढ़ी हैं, कुछ में वही की वही है ना। तो सीट्स कितनी है, ठीक है, क्लासेस क्या होंगी और क्लासेस के अकॉर्डिंग, हर क्लासेस के ब्रांचेस के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्राइटेरिया है, डीओबी क्राइटेरिया क्या है, कितने से कितने डेट के बीच में डीओबी आपका होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आई होप पूरी जानकारी आपको जानने के बाद क्लियर हो जाएगा जो भी आपका डाउट्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज थंबनेल में आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो ये है ऑल अबाउट बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। इट मींस बीएचयू स्कूल जो होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो वाराणसी में है, उसके एंट्रेंस, उसका एक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें अगर आप पास होते हैं, आप क्वालिफाई होते हैं, उसका एक पूरा सिलेबस है जो कि बीएचयू के ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर उसके एग्जामिनेशन को आप पास करते हैं, क्रैक करते हैं, देन आप उस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट बन जाएंगे, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसी के एग्जामिनेशन के बारे में आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों उसकी मैं बात कर लूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, तो एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हुआ। आज है 20 फरवरी 2025। तो दोस्तों आज ही से एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है, चाहे वो क्लास 1 की बात करें, 2 की बात करिए या फिर 5th 6th जो भी है क्लासेस। तो दोस्तों एप्लीकेशन बिगिन यानी एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ सर? 20 फरवरी से हुआ है 2025 से। लास्ट डेट क्या होने वाला है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए? तो सर 20 मार्च तक होगा। ठीक है ना। और ऑनलाइन करेक्शन डेट क्या होगा? 21 से 27 जो मार्च का डेट है। जैसे 20 मार्च से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया 20 फरवरी से और वो चलेगा 20 मार्च तक चलेगा, टोटल एक महीने फॉर्म फिलअप होगा। फिर 21 मार्च से 20 मार्च तक फॉर्म क्लोज हो जाएगा फॉर्म भरना। तो 21 मार्च से 27 मार्च तक क्या होगा? करेक्शन होगा। जो भी आपको उसमें गलतियां हो गई फॉर्म फिलअप करते समय उसको आप क्या करेंगे? ऑनलाइन सुधार कर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जिनका ई लॉटरी सिस्टम से होगा दोस्तों, ई लॉटरी सिस्टम से अगर आपका होता है तो ई लॉटरी सिस्टम में क्या होगा? उसका रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो होगा आपका 13 अप्रैल को। कब होगा दोस्तों? 13 अप्रैल को होगा सर, बिल्कुल। फिर अगर आपका स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आएगा सर 11 अप्रैल में। ठीक है ना। 11 अप्रैल को एडमिट कार्ड आएगा और जो एग्जाम डेट है, एग्जामिनेशन डेट, वो 7 मई से 11 मई के बीच में होगा। देखिए क्योंकि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं तो इसके जो एग्जाम्स होते हैं शिफ्ट वाइज नहीं होते, डेज में होते हैं कि आपका इस दिन होगा, किसी का 7 मई को होगा, किसी का 8 मई को होगा ना। तो ऐसे डे वाइज होते हैं। तो ये जान लीजिए कि जो एग्जामिनेशन डेट है बाबू वो क्या होगा? तो सर वो होगा 7 मई से 11 मई के बीच में होगा, 2025 में ही होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा बच्चा, वो कब आएगा? 5, ये आपका कौन सा महीना हो गया? जून हो गया ना, मई के बाद जून। 5 जून को 2025 में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो ई लॉटरी सिस्टम से होगा उनका रिजल्ट सर 13 अप्रैल को आएगा। सर जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देंगे बच्चे उनका रिजल्ट सर आएगा 5 जून को आएगा। अब जानने की ये बात है कि सर किसका ई लॉटरी सिस्टम से होगा और किसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एग्जाम होगा ना। तो ये बात हम पहले जान लेते हैं। आइए देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म दोनों का फिलअप होगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट वाले नहीं है, ई लॉटरी सिस्टम वाले हैं, तो आपका जो ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस क्या फॉर्म लगेगा? फॉर्म फीस सर 750 यानी 750 रुपए, 750 रुपए। अगर आप एससी एसटी के कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। और एंट्रेंस टेस्ट अगर आपका होता है, मैं अभी बताऊंगा किनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, किनका ई लॉटरी सिस्टम से होगा। अगर एंट्रेंस टेस्ट आपका होता है तो आपको 800 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कटेगा। ठीक है, फॉर्म फीस लगेगा। और आप एससी एसटी से होंगे तो आपका वो 550 यानी 550 रुपए में हो जाएगा ना। तो आप फॉर्म फिलअप कहां से करेंगे? सर उसकी वेबसाइट से करेंगे,
BHUonline.in से, BHU का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के BHUonline.in, और जब आप डालेंगे गूगल पे तो वो वेबसाइट आएगी, वेबसाइट से जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास, एक तरफ हम क्लास समझेंगे, फिर हम एज लिमिट को समझेंगे, क्या एज लिमिट होना चाहिए, फिर एग्जाम होगा या ई लॉटरी सिस्टम होगा इसको जानेंगे बाबू, फिर टोटल सीट्स कितनी है और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, DOB डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या है, इन बातों को हम जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। क्लास जो LKG बाल वाटिका 2 का होगा उसका एज लिमिट 4 से 5 साल होना चाहिए, 4 से 5 साल, और वो ई लॉटरी सिस्टम से होगा जिसमें 120 यानी 120 सीट्स है। उसका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2000 से 31 मार्च 2001 होना चाहिए। यहां थोड़ा सस्पेंस लग रहा है मेरे को, बट कोई नहीं, ऑफिशियल है तो मानना पड़ेगा। नर्सरी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो नर्सरी बाल वाटिका 3 के जो बच्चे होंगे उनका 5 से 6, बच्चियां भी हो सकती, 5 से 6 साल एज होना चाहिए। एज कितना होना चाहिए आधार कार्ड से, 5 से 6 साल सर। उनका भी ई लॉटरी सिस्टम से होगा जी, ई लॉटरी सिस्टम से। कितनी सीट्स है सर नर्सरी में, सॉरी LKG में 120 सीट्स, क्लास 3 जो नर्सरी है उसमें कितनी सीट, 40 सीट्स। डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है ना, ये डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया होगा। अब सुनिए, क्लास 1 में भी क्या होगा, ई लॉटरी सिस्टम होगा। क्लास 1 में कितना डेटा वो एज होना चाहिए सर, 6 से 8 साल होना चाहिए, 40 सीट्स है। 31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2019 तक उनका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब उसके बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 31 मार्च 2017 के बाद और 31 मार्च 2019 के पहले ये क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद सर क्लास 6 का जो होगा वो 10 से 12 साल एज होना चाहिए। क्लास 6 में कितने एज होने चाहिए, 10 से 12 साल एज होना चाहिए। और क्लास जो 6 के बच्चे होंगे बाबू उनका ई लॉटरी सिस्टम ही होगा। कुछ बच्चे कहते हैं क्लास 6 में सर BHU में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा, अभी किसी से होगा, ई लॉटरी सिस्टम से होगा। तो क्लास 6 के बच्चों का भी ई लॉटरी सिस्टम होगा सर, जिसमें 164 सीट्स है। क्लास 6 के बच्चों के लिए कितनी सीट्स है, 164, 164। सर उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, सर उनको तो पहले क्लास 5 पास होना चाहिए और 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इनका मतलब क्लास LKG नर्सरी, क्लास 1, क्लास 6, ये 4 जो होंगे बच्चा, इनका क्या होगा, ई लॉटरी सिस्टम होगा। ई लॉटरी सिस्टम कैसे होता है BHU का, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। चलिए, तो क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 9th में जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो एज होगा वो क्या होगा सर, 13 से 15 साल एज होना चाहिए। 11 मई 2025 को क्या होगा, इनका एग्जाम होगा। यहां पे लिखा है ना, कहां गया, 11 मई 2025 को इनका क्या होगा, एग्जाम होगा। ये सब एग्जाम वाले, इनका डेट है, ये एग्जाम वाले है ना। यानी सर क्लास 9th, क्लास 11th में चाहे वो मैथ्स के सेक्शन के बच्चे हो, चाहे वो बायो सेक्शन के बच्चे हो, चाहे वो कॉमर्स सेक्शन के बच्चे हो, चाहे फिर आर्ट्स के बच्चे हो, वो सबका क्या होने वाला एग्जाम। यानी सर क्या होता है सर, इधर से देखे जाए तो LKG नर्सरी, उसके बाद क्लास 1, क्लास 6, इनका क्या होगा सर, ई लॉटरी सिस्टम होगा। बाकी जितने भी 9th 11th में पूरे सेक्शन वाले, उनका क्या होगा सर, एग्जाम होगा, इंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो इतना हो गया। इधर देखेंगे तो क्लास 9th में टोटल सीट्स कितनी है, 130 सीट्स है बाबू ना, जो क्लास 8 पास होना चाहिए। और उनका जो ईयर मतलब साल होना चाहिए, एज होना चाहिए, वो होना चाहिए 13 से 15 साल। क्लास 11 में जो मैथ्स वाले होंगे सबका मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, क्लास 11 के सारे बच्चों का एज जो होना चाहिए बच्चा, वो मैक्सिमम एज 18 साल होने चाहिए, 18 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है ना। और उनका एग्जाम का ये डेट है 11 मई 2025, 9 मई 2025, 9 मई 2025, 8 मई 2025, 7 मई 2025, ये उनका एग्जामिनेशन का क्या बाबू सर, एग्जामिनेशन डेट है। उसके बाद ये सीट्स हैं, जो क्लास 9th में वो टोटल सीट्स कितनी है, 130 है। क्लास 11th में जो मैथ्स वाले सेक्टर में है वो कितना है, 105। जो बायो में होगा वो कितना है सर, 41, कॉमर्स में 37 और आर्ट्स में 57, ये टोटल सीट्स हैं।
और जो ये चीजें हैं, जैसे क्लास 11th के बच्चे जो हैं, क्लास 11th के बच्चे जो आर्ट सेक्शन में होगा उसको केवल 10 पास होना चाहिए। बाकी जो सेक्शन है उसमें देखिए क्राइटेरिया बना दिया गया है कि अगर आप मैथ सेक्शन में लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, 50% से ऊपर होना चाहिए, इसमें भी 50% से ऊपर, इसमें 40% से ऊपर। तो ये पूरी जानकारी रही, ये पूरी ऑल अबाउट बीएचयू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ये पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी। आई होप आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आई। बाकी रही बात ई लॉटरी सिस्टम, तो ई लॉटरी सिस्टम क्लास 6 का भी होगा और ई लॉटरी सिस्टम पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ई लॉटरी सिस्टम बीएचयू में कैसे होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप सारे बच्चे, आज 20 फरवरी 2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिव है, bhuonline.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे जाके क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप रिक्वायरमेंट करेंगे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी उसकी वेबसाइट पे बुलेटिन में पूरी चीजें जारी कर दी गई है, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक अगले और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।